साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं दस्तक भारत न्यूज। जहां पर पूरे यूपी में बिजली समस्या को लेकर त्राहि त्राहि मची हुई है। इस भीषण गर्मी को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से तरह तरह के फरमान भी जारी हो रहे हैं, लेकिन ये जो बिजली महकमे के मनबड़ अफसर हैं वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं हैं। पावर कट के नाम पर कई घंटे जो है बिजली नहीं रहती है, अघोषित कटौती की जा रही है। ऐसा ही एक मामला सुल्तानपुर जनपद में आया है, जहां पर पिछले 10 दिन से बिजली कटौती इस कदर थी कि 1 घंटे में 10 मिनट बिजली आती थी तो 30 मिनट जो है नहीं रहती थी। बताया जाता था फॉल्ट है, फिर 15 मिनट बाद बिजली आ जाती रही है, लेकिन जिसका नतीजा ये रहा कि रोज जो यहाँ के उपभोक्ता हैं वो जो है ये सुनते सुनते देखते देखते आजीज आ गए, और स्थिति ये रही कि पानी पीने की समस्या बढ़ने लगी, अंधेरे में रहने को मजबूर होना पड़ा, जिसको लेकर के कई बार जो है सुल्तानपुर जनपद के अधीक्षण अभियंता, अशासी अभियंता, एसडीओ, जेई को लगातार यहाँ के उपभोक्ता मिलाते रहते थे फोन, लेकिन कुछ अधिकारी तो फोन ही नहीं उठाते थे, कुछ उठाने के बाद आना भी मुनासिब नहीं समझते थे। तो ऐसा मामला सुल्तानपुर जनपद में देखा जाए नगर मुख्यालय से सटे, चाहे ट्रांसपोर्ट नगर हो, चाहे दरियापुर इलाका हो, चाहे डाक खाना हो। खास तौर से ये समस्या सबसे ज़्यादा केनाई फीडर के तहत आई। केनाई फीडर जो है से ग्रामीण क्षेत्रों में भी सप्लाई होती है और शहर से सटे कुछ शहरी मोहल्लों में भी सप्लाई की जाती है। तो केनाई फीडर से सटे कुछ मोहल्ले हैं, बिनोबापुरी है, लोलेपुर है, हथिया नाला है, इसके साथ ही जो है एमजीएस फील्ड का कुछ इलाका है और सिविल लाइन का भी कुछ इलाका है। और इस लोलेपुर में बिनोबापुरी मोहल्ले में करीब 4 ट्रांसफार्मर स्थापित हैं, लेकिन महकमे के जेई और कर्मियों के लिए ये बार बार जब भी बिजली जाती है तो कहते थे कि लोड ज़्यादा है, लोड ज़्यादा है। एक ट्रांसफार्मर का यदि कहीं किसी तरह से फॉल्ट हुआ तो उसी बहाने चारों ट्रांसफार्मर से जहां जहां सप्लाई होती है वो कट कर दी जाती है। तो जिसको देखते हुए पिछले 10 दिन से यहाँ के सैकड़ों उपभोक्ता काफ़ी परेशान थे। सैकड़ों की तादाद में उपभोक्ता लामबंद होकर कलेक्ट्रेट परिसर पहुँच जाते हैं और वहाँ पर डीएम को ज्ञापन देने के लिए सीएम को संबोधित ज्ञापन एक तैयार होता है और देने के लिए सब अड़ जाते हैं। जनता दरबार में अध्यक्षता कर रही डीएम महोदया के पास जाती है तो वहां से एएसडीएम अपर उप जिलाधिकारी प्रवीण कुमार ज्ञापन लेने आते हैं, लेकिन उनसे सभी मोहल्लेवासी काफ़ी आक्रोशित दिखे। उन्होंने कहा हम लोग सीधे डीएम से मिलेंगे और उनसे ही अपनी बात करेंगे क्योंकि इसके नीचे कोई सुनने वाला नहीं। अच्छा, ये आज ज्ञापन देने के मामले को लेकर के पहले से कल ही से ये कुछ खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जिसको लेकर डीएम महोदया भी काफ़ी संजीदा थी। उन्होंने अधीक्षण अभियंता को पहले से बुला रखा था कि क्या वजह है जो केनाई फीडर के इन मोहल्लों में बिजली नहीं रहती। फिलहाल उनको ज्ञापन दिया गया, बताया गया। 4-5 लोगों को जो है डीएम से मिलने की अनुमति दी गई, जिसमें इस मोहल्ले के रहने वाले अधिवक्ता रुद्र प्रताप सिंह मदन और यहाँ के सभासद सीताकुंड के सभासद अरुण तिवारी, इसके अलावा जो है अनिल सिंह और इसी मोहल्ले के रहने वाले पत्रकार सुजीत कसौधन, पवन पाठक, और मैं भी गया, अपनी बात रखा, जिस पे इन्होंने अधीक्षण अभियंता को डीएम महोदया ने निर्देशित किया कि हर हाल में जो इस तरह की जो है अघोषित कटौती की जा रही है, फॉल्ट के नाम पर कटौती की जा रही है, ये सही होना चाहिए। जिस पर जो है उनके आश्वासन के बाद जो सैकड़ों मोहल्लेवासी गए थे वो माने, और मान ये रहे हैं कि 24 घंटे में सारी व्यवस्था अधीक्षण अभियंता ने भी कहा कि सुधर जाएगी, पूरा प्रयास होगा। कुछ कमियां हैं इन मोहल्लों में जहां पे तार अभी नंगे तार हैं और कहीं खंभे लगने हैं, तो इनको भी जल्द से जल्द, या कहीं ट्रांसफार्मर शिवाजी नगर के लिए ट्रांसफार्मर भी नया स्वीकृत हुआ है, जो ये नवागत अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह के प्रयास से है। तो जिस पर जो है हर दिन एक बार सभासद यहाँ के अरुण तिवारी भी बराबर जो है उस ट्रांसफार्मर को लगवाने के लिए मांग करते रहे। तो
ऐसी स्थिति में ये उम्मीद अब जताई जा रही है कि बिजली जो है सुचारू रूप से रहेगी। इसके पहले तो इन 10 दिनों में तो रोज जो है जब ट्रांसफार्मर बनवाया जाता था या किस जेई को या वहाँ के उपकेंद्र के जो लोग एसएसओ उनको फ़ोन किया जाता था, यहाँ तक कि एसडीओ को फ़ोन किया जाता था, तो एसडीओ का जवाब भी उपभोक्ताओं के प्रति नाराजगी भरा रहता था। यहाँ तक कि कह देते थे क्या करें, बिगड़ गई है, लाइट खराब हो गई तो हम क्या करें, बनना होगा जब बनेगी। और स्थिति ये थी कि उस लाइट की स्थिति ये बनती थी कि रात में 10-11 बजे 12 बजे लाइट खराब हो रही है तो किसी कीमत पर रात में आने वाली नहीं, दूसरे दिन ही 12 बजे बनती थी। कुछ जो ये भी आया है कि लोगों के घरों में जो लगी है, कनेक्शन हुए हैं, ये 2 किलोवाट के हैं तो 4 किलोवाट 5 किलोवाट के मतलब उपयोग किया जा रहा है। एक घर में एक एसी नहीं कई एसी चल रही हैं, तो जिसको लेकर के महकमा भी जो है कहीं न कहीं से अपने आप को फेल महसूस करता है कि एक बैग से लोड होने के चलते ये केबल में फॉल्ट आ रही है, तार में फॉल्ट आ रही है। देर शाम अधीक्षण अभियंता ने जो है एक बैठक भी किया था केनाई उपकेंद्र पर, जहां पर सभासद अरुण तिवारी भी गए थे, मैं भी गया था, और वहां पे अधीक्षण अभियंता अखिलेश सिंह जी और अधिशासी अभियंता और इसके साथ ही जो है एसडीओ, जेई और वहाँ के एसएसओ सारे लोगों ने बैठक की और सभी ने सामूहिक रूप से निर्णय लिया, आश्वासन दिया कि हर हाल में जो है बिजली किसी कीमत पे जो है अनायास कटौती नहीं की जाएगी, और जो भी कमियां हैं, जितने संसाधन हैं, उस हिसाब से अभी कार्य किया जा रहा है और जल्द ही मांग भेजी गई है। जो भी तार, नंगे तार बदले जाने हैं, खंभे लगने हैं, इन पर सब पर भी काम किया जाएगा। और जहां भी जरूरत होगी अधीक्षण अभियंता ने भी अपील किया है कि धैर्य बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्युत आपूर्ति सप्लाई की जाएगी, विशेष परिस्थिति में ही कटौती होगी। और जहां भी कहीं ऐसी समस्या आती है तो कुछ संभ्रांत नागरिकों को बुलाकर समस्या का हल भी कराया जाएगा। और कटौती करने से पहले यदि ऐसा कोई रोस्टर या ऐसा कुछ आता है तो पहले से जो भी न्यूज ग्रुप संचालित हो रहे हैं उसमें अवगत भी करा दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि डीएम महोदया के आदेश को अधीक्षण अभियंता या उनके मातहत कर्मी कितना मानते हैं, और बिजली जो अवरोध हो जाती है, नहीं आती है, अभी इसी समय विद्युत कटौती हो भी गई है, तो कितना सुधार होता है देखना ये होगा। आप सभी से अनुरोध है कि दस्तक भारत न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, और भी खबरों के साथ आप के सामने फिर पेश होते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद।